रात के करीब 10 बज रहे थे। आसमान में बादल गहराए हुए थे और हवा में मिट्टी और बारिश की खुशबू तैर रही थी। 4 दोस्त आरव, समीर, विक्रम और यश अपनी बाइक से जंगल के रास्ते पहाड़ियों की ओर ट्रैकिंग के लिए निकले थे। मगर मौसम ने अचानक करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई। यार, अब आगे चलना रिस्क है, समीर ने हेलमेट उतारते हुए कहा। अरे, सामने ही काली सराय है, वहीं रात गुजार लेते हैं। विक्रम ने सड़क के किनारे पड़े टूटे हुए साइनबोर्ड की तरफ इशारा किया, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, काली सराय 500 मीटर। चारों हंसते हुए सराय की तरफ बढ़ गए। उन्हें पता नहीं था कि अंदर उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक रात इंतजार कर रही है। 1 डर की पहली आहट। काली सराय एक पुरानी काई से ढकी टूटी फूटी हवेली जैसी थी। खिड़कियां आधी टूट चुकी थीं और दरवाज़ा हमेशा की तरह हवा में चरचर की आवाज़ कर रहा था। भाई, ये तो असली भूत बंगला लगता है, यश ने डरते हुए कहा। अरे डरपोक कहीं का, आरव ने हंसकर कहा और दरवाज़ा धकेल दिया। अंदर अंधेरा था। उनके मोबाइल की टॉर्च जलते ही सामने एक लंबा हॉल नजर आया। दीवारों पर पुराने धुंधले फोटो, फर्श पर टूटी टाइल्स और बीचों बीच एक जंग लगा झूमर। विक्रम की नज़र अचानक एक फोटो पर ठहर गई। 4 किशोरों की तस्वीर, मगर उनके चेहरे अजीब तरह से खरोंचे हुए थे। ये किसी ने क्यों खरोंचा होगा? उसने फोटो पर उंगली फिराते हुए पूछा। फोटो छूते ही अचानक हवा का झोंका आया और पूरा हॉल गूंज उठा। ठक ठक ठक। ऊपर की मंजिल पर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। शायद कोई और भी रुका होगा, आरव बोला, मगर उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। ऊपर वाली मंजिल का रहस्य। चारों ने बहादुरी दिखाते हुए सीढ़ियां चढ़ने का फैसला किया। टॉर्च की हल्की रोशनी में पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां कराहने लगी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरा आधा खुला हुआ था। समीर ने धीरे से दरवाज़ा धकेला। कमरे में अंधेरा था, लेकिन टॉर्च पड़ते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे की दीवारों पर उन्हीं 4 लड़कों की तस्वीरें चिपकी थीं। आरव, समीर, विक्रम और यश की फोटो, बिल्कुल आज वाली जो उन्होंने सफ़र शुरू करते वक्त ली थी। ये कैसे हो सकता है? यश की आवाज़ कांपने लगी। तभी अचानक कमरे के कोने में रखा टूट चुका दर्पण खुद ब खुद हिलने लगा। चारों जड़ होकर देखने लगे। दर्पण में उनका अपना प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि वही 4 अनजान लड़के खड़े थे जिन्हें उन्होंने नीचे फोटो में देखा था। उन चारों के चेहरे खून से भरे थे, आंखें पूरी सफ़ेद और होठों पर एक दहला देने वाली मुस्कान। दर्पण के कांच पर एक लाइन उभरने लगी। अब तुम्हारी बारी है। कमरा अचानक बंद हो गया। दरवाज़ा अंदर से झटके से बंद हो चुका था। चारों घबरा चुके थे। यश जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा। हमें यहाँ से निकलना होगा, उसने चीखते हुए कहा। तभी विक्रम की टॉर्च दीवार के कोने में पड़े एक पुराने, धूल भरे डायरी पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से डायरी उठाई और खोल दी। डायरी की पहली लाइन पढ़ते ही सबकी रूह कांप गई। हम चारों यहाँ फंस गए हैं। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो भाग जाओ। आरव ने पन्ने पलटे। डायरी में लिखा था कि 20 साल पहले 4 दोस्त इसी सराय में रुके थे। रात में उन पर एक छाया आत्मा का हमला हुआ था। वो आत्मा हर 20 साल बाद 4 लोगों की आत्माएं कैद कर लेती थी। जो लोग उसकी जगह लेते हैं, वही अगले 20 साल तक इस सराय में भटकते हैं। यश रोने लगा। मतलब हमें चारों को उनकी जगह मरना होगा? समीर ने गुस्से में डायरी फेंक दी। हम यहाँ मरेंगे नहीं, रास्ता जरूर होगा। लेकिन तभी ठक ठक ठक, इस बार आवाज कमरे के अंदर से आई थी। 4 मौत की परछाइयां। कमरे के कोने में अंधेरा गहराने लगा, जैसे धुआं इकट्ठा हो रहा हो। धीरे धीरे वो धुआं एक काले लंबे, बिना चेहरे वाली आकृति में बदलने लगा। उसके हाथ बेहद लंबे थे, उंगलियां नुकीली और उसकी सांसें ठंडी थी। भागो, आरव चिल्लाया। चारों दरवाजे पर टूट पड़े। समीर ने पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा तोड़ दिया और चारों भागे। सराय के अंदर हर तरफ आवाज़ें गूंजने लगी। अब तुम्हारी बारी है, भाग नहीं पाओगे, रुको। वे जिंदगी बचाने के लिए सीढ़ियों से नीचे कूदने लगे। जैसे ही वे गेट तक पहुंचे, पीछे से वो काली आकृति हवा की तरह तेजी से झपटी। उसने यश को पकड़ लिया। बचाओ, यश चिल्लाया। आरव, समीर और विक्रम खुद भी कांप रहे थे, मगर उन्होंने यश का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से खींचा।
कुछ पल के संघर्ष के बाद यश को छुड़ा लिया गया और चारों एक दूसरे को संभालते हुए सराय से बाहर भागे। जैसे ही वे मुख्य गेट के बाहर पहुंचे, काली सराय मानो चुप हो गई। अंदर की सारी आवाजें अचानक शांत। चारों ने डर से पीछे मुड़कर देखा। सराय की खिड़की के पीछे वही 4 भूतिया लड़के खड़े थे, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। उनकी सफ़ेद आंखें चमक रही थी, जैसे कह रही हों, अगली बार बच नहीं पाओगे।